सर्दियों के आते ही हर कोई पंजीरी और गोंद के लड्डू वगैरह बनाते हैं। तो मैं यहाँ पे आज बना रही हूँ अलसी की पंजीरी, जो कि बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है और बहुत बजट फ्रेंडली है। और इसके अंदर बहुत सारे शॉर्टकट्स भी बताऊँगी, आप देखिएगा और बनाइएगा और आपकी सेहत पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। यहाँ जर्मनी में थोड़ी सी सर्दी स्टार्ट हो गई है, तो थोड़ी थोड़ी बर्फ़बारी हुई है, तो जल्दी से बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने ले ली है अलसी, जो कि ओमेगा 3 फैटी एसिड से भरपूर है, जो कि आपके बालों के लिए बहुत ही अच्छी होती है। उनकी जो शुगर लेवल है वो बहुत ही कम रहता है। साथ ही मैंने लिया है आधा कप बिना छीले हुए तिल, और ये आपकी हड्डियों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। साथ ही मैं डाल रही हूँ यहाँ पे 2 टेबलस्पून खसखस, और इनको हम ड्राई रोस्ट करेंगे इतनी देर तक कि इसमें चटखने की आवाज़ आने लगे, और उसके बाद जो है वो आप इसको पीस लेंगे। किसी घी का इस्तेमाल अभी नहीं है। उसके बाद मैंने लिया है यहाँ पे मूंगफली, जो कि प्रोटीन से भरपूर है, और इसके अंदर मैं डाल रही हूँ भुने हुए चने। और चने जो हैं वो आप जानते हैं ये भी प्रोटीन से भरपूर है, और इन दोनों को जो है वो हम बारीक पीस लेंगे। और ये दोनों ही चीज़ें भुनी हुई है, इसलिए इसको घी के साथ भुनने की ज़रूरत नहीं रहेगी। साथ ही मैंने नट्स ले लिए हैं, काजू है, बादाम है और अखरोट हैं, और पिस्ते हैं। पिस्ते जो हैं वो आपकी किडनी के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं, और अखरोट से आपकी मेमोरी तेज़ होती है। और जो भी चीज़ आपको ज़्यादा पसंद हो वो आप ज़्यादा क्वांटिटी में ले लीजिए। और इन सबको जो है वो मैं बारीक काट लूँगी, यानी कुछ चीज़ें पिसी भी रखेंगे और कुछ चीज़ें कटी भी रखेंगे, तो बहुत ही अच्छा सा टेक्सचर बनेगा। ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पे ले लिया है गोंद, 1/4 कप है, और इसको मैं थोड़े से घी के साथ तलूँगी। इसको लो टू मीडियम हीट पे आपको तलना है, और थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे तो इससे ये होता है कि बहुत ही अच्छे से हर तरफ से तल जाता है, और कहीं से कच्चा और कहीं से पका हुआ ऐसा नहीं रहता। और जब ये अच्छे से फूल जाएंगे तो फिर भी एंड में आप एक टुकड़ा लेके इस तरह से दबा के देख लीजिएगा, ये आसानी से टूट जाना चाहिए, तो इसका मतलब है कि ये तैयार है। और फिर इसको आप बाहर निकाल लीजिए। इसको पीसने का मैं आपको बाद में बताती हूँ। उसके बाद दोबारा से थोड़ा सा घी डाला, और इसके अंदर डालेंगे थोड़े से नट्स। और मैंने यहाँ पे सूरजमुखी के बीज लिए हैं और कद्दू के बीज लिए हैं, तो ये भी आपकी बालों के लिए बहुत ही बेस्ट होते हैं। जो सनफ्लावर सीड्स हैं वो तो आर्थराइटिस के जो पेशेंट्स होते हैं उनको ज़रूर खाना चाहिए, और जो पम्पकिन सीड्स हैं वो आपके मेटाबॉलिज़्म को बूस्ट करते हैं। तो ये मैंने थोड़ा सा तल लिया और उसको डाल दिया। फिर मैंने यहाँ पे डाली है थोड़ी सी किशमिश, और किशमिश को आप इतनी देर तक के लिए भूनेंगे कि ये फूल जाए। इससे ये होगा कि जो भी चीज़ आपकी होगी वो काफ़ी लंबे टाइम तक के लिए ख़राब नहीं होगी। अगर आप उसको ऐसे ही किशमिश डालेंगे ना, तो आपकी चीज़ ख़राब होने का ख़तरा रहता है। उसके बाद मैंने डाल दिया है डेसिकेटेड कोकोनट, और जितनी क्वांटिटी मैंने डाली है वो ज़रूरी नहीं है कि आप भी उतनी ही डालें। जो भी चीज़ आपको ज़्यादा पसंद है वो आप ज़्यादा क्वांटिटी में डाल दीजिए। और जो चीज़ें हमने भुनी थी वो सारी पीस ली हैं, वो सारी एक प्याले में आप मिक्स करते जाइए। और जो नट्स मैंने दिखाए थे उन सबको मैंने बारीक काट लिया है, और इसको भी घी के साथ हम हल्की आंच पे भूनेंगे। तकरीबन 5 मिनट लग जाने चाहिए इसको भूनने में, तो ये बहुत ही अच्छे से क्रिस्पी होंगे। अगर आप इसके लड्डू बनाना चाहते हैं तो फिर आप इसको भी भून के पीस लीजिएगा, लेकिन मैं चूँकि इसको पंजीरी बना रही हूँ इसलिए मैं इसको ऐसे ही रहने दूँगी, जिसकी वजह से इसका जो टेक्सचर है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहता है। आपको खाते वक्त भी बहुत ही मज़ा आएगा। लेकिन अगर आप बुज़ुर्ग लोगों के लिए बना रहे हैं तो डेफ़िनेटली आपको इसे भी पीसना होगा। ठीक है। तो इसको जो है वो अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। जो गोंद था उसको आप किसी भी प्याली की बैग से ऐसे जब दबाएंगे तो वो बहुत ही आसानी से क्रश हो जाएंगे, और मशीन में जब आप डालते हैं तो बिल्कुल पाउडर हो जाता है। और जब आप इस तरह प्याली की मदद से क्रश करते हैं तो कहीं कहीं क्रंच बाकी रहता है, तो मुझे वो ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैं इसी तरीके से करती हूँ। उसके बाद मैंने डाल दिया यहाँ पे 1 टीस्पून अदरक का पाउडर, 1 टीस्पून है
इलायची का पाउडर, आप चाहें तो बड़ी इलायची का पाउडर भी साथ में डाल सकते हैं, और 1 टीस्पून मैंने डाला सफ़ेद मिर्चों का पाउडर, जो कि आपकी नज़र के लिए बहुत ही ज़बरदस्त काम करता है। टोटल मैंने यहाँ पे लिया था 300 ग्राम घी, असली घी है, और इसको गरम करके मैंने बस इसके अंदर डाल दिया, क्योंकि हमने काफ़ी सारे पाउडर्स नीचे जमा करके रखे हैं, तो इतना घी चाहिए होगा, लेकिन आप चाहें तो घी की क्वांटिटी कम भी कर सकते हैं। तो अब ये सारी चीज़ें जो हैं वो तक कुल मिला के तकरीबन 6 कप के करीब थी। तो इसके अंदर मैंने डाला है 1 कप गुड़ की शक्कर। आप चाहें तो सिर्फ गुड़ को पीस के डाल सकते हैं, ग्रेट करके। आप चाहें तो मिश्री को पीस के डाल सकते हैं, और आप चाहें तो नॉर्मल चीनी जो होती है, रिफ़ाइंड शुगर, जिसको मैं बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करती, उसको भी पीस के आप डाल सकते हैं। तो गुड़ की शक्कर मेरे हिसाब से बेस्ट ऑप्शन है, तो मैंने उसे यूज़ किया है। मीठा जो है वो आप अपनी मर्ज़ी से और भी ज़्यादा कर सकते हैं। तो जब आप इसको स्टोर करेंगे तो आप इसको किसी शीशे की बोतल में या फिर स्टील के डब्बे में स्टोर करेंगे। प्लास्टिक का जार हरगिज़ यूज़ नहीं कीजिएगा, और इसको फ्रिज में भी मत रखिएगा, वरना ये सब ख़राब हो जाएगी। ज़रूर बनाइए, अपना फ़ीडबैक दीजिए। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।